नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ यह प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड यह वीडियो है और इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हमने कवर किया है और इस सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर से एक दो वीडियो और मैं लेकर आऊँगा। अभी वर्तमान में पार्ट फर्स्ट है और इस पार्ट फर्स्ट में मैंने 15 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हूं जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, साथ साथ अपने जो नॉलेज है उनका भी आप आकलन कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। आज का जो पहला सवाल है वो पहला सवाल है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारत में जो पुरातात्विक खोज की जो शुरुआत की गई थी ये किनके द्वारा की गई थी, तो यह 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किया गया था। तो ये जो कब किया गया था, तो 1861 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस युगीन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, लौह युगीन, कांस्य युगीन, ताम्र युगीन और आर्य युगीन। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो कांस्य का जो निर्माण हुआ था, यानी कांस्य का आविष्कार हुआ था, तो इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन के भी नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कांस्य युगीन। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि सिंधु घाटी में जो सबसे पहला नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा सभ्यता को ही खोजा गया था और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी और इनकी खोज मतलब उत्खनन के माध्यम से किया गया था। हड़प्पा जो शहर था वो आपका रावी नदी के तट पर बसा हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, राय बहादुर दयाराम साहनी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के तट पर हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो मोस्टली नगर जो थे वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हुए थे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था और जो हड़प्पा सभ्यता था उसका जो विकास हुआ था वो रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उस जमाने में उनका क्षेत्रफल का जो आकार था वो किस आकार का था। तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था ना वो एक तरीके से त्रिभुजाकार था। त्रिभुजा आकार का सिंधु घाटी सभ्यता था जो बसा हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी नगर आलमगीरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग था वो हर शहर हर नगर कोई न कोई नदी के तट पर बसा हुआ था। तो सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी नगर जो था ना ये आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में अभी गाजियाबाद के क्षेत्र में है, यह हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी नगर था आलमगीरपुर वो कहाँ बसा हुआ था, तो यह हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंडन नदी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल दाइमाबाद किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आपने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी भाग था ना दाइमाबाद, ये क्या था, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में यह बसा था। और यह जो था ना, ये दाइमाबाद जो था वो प्रवरा नदी जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, उस नदी के तट पर बसा हुआ था। तो दाइमाबाद किस राज्य में स्थित था? तो महाराष्ट्र में था। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद खोज होने वाला दूसरा शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। और मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी, इसे रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला किस भाषा में कहा जाता है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, वह ऑप्शन दिया हुआ है मगधी, अरबी, सिंधी और गुजराती। तो मोहनजोदड़ो जो था ना, वो सिंधु नदी के तट पर ही था और वह सिंध प्रांत के क्षेत्र में था। तो कहा जाता है कि मृतकों का टीला जो कहा जाता था, यह सिंधी भाषा में कहा जाता था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला सिंधी भाषा में कहा जाता है, जिसके कारण इसका सही उत्तर क्या होगा? सिंधी भाषा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है प्रागैतिहासिक काल, यानी वह ऐसा काल जिसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं हो, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद आद ऐतिहासिक काल वैसा काल होता है जहाँ पे उसके लिखित प्रमाण तो पढ़े मिले हैं, लेकिन आज तक उसे पढ़े नहीं गए हैं, इसे हम आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है? तो ऐतिहासिक काल का मतलब होता है वैसा काल जिसके बहुत सारे लिखित प्रमाण मिले हैं, तो उनको पढ़ा भी गया है। ठीक है, ऐसे काल को हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। और पाषाण काल का मतलब होता है कि पत्थरों का काल, वैसा काल जिस समय पत्थर के औजार बनाए जाते थे, तो उसे काल को हम पाषाण काल कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे लिखित प्रमाण आज मिले हैं, लेकिन आज तक उसे पढ़े नहीं गए हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा आद ऐतिहासिक काल। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो कृषि होती थी, कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से प्राप्त होता है कि जूते हुए खेत, यानी खेत को जोता गया हो, तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है राजस्थान के कालीबंगा से। कहाँ से हुआ है? तो राजस्थान के कालीबंगा से कांच की, मतलब जो चूड़ी मिली थी, जो काले रंग के चूड़ी मिली थी, वो भी यहीं से प्राप्त हुए थे। कुछ अग्निकुंड भी प्राप्त हुए थे और जूते हुए खेत के भी साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त की गई थी? तो देखिए, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय जब खुदाई के बाद एक नर्तकी की मूर्ति मिली। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये नर्तकी है? तो मतलब उनका जो पोजीशन था, यानी उनका जो मूर्ति का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, जैसे वो
नृत्य कर रही थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि नर्तकी की मूर्ति मिली। ठीक है, नृत्य के पोजीशन में इनका मूर्ति बना हुआ था। तो यह जो हमें प्राप्त हुआ था, यह हुआ था मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए थे? तो इसको जो बोलते हैं विशाल स्नानागार, यह भी जो प्राप्त हुए थे ना, तो ये हुआ था आपका मोहनजोदड़ो से ही था। यानी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मोहनजोदड़ो था, वहाँ से एक बड़ा सा एक मतलब जल कुंड टाइप का बना हुआ था, जहाँ पे लोग स्नान करते थे। कहा जाता था कि कोई विशेष ओकेजन हो या कोई त्यौहार हो, उस समय सारे लोग यहाँ से स्नान करके निकलते थे। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जब शुरुआती में खुदाई हुआ था तो उसके अधिकतर स्थान पाकिस्तान क्षेत्र में ही मिले थे, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी खुदाई बढ़ती चली गई तो सबसे ज़्यादा इसके स्थान भारत में प्राप्त हुए, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ? तो गुजरात में है। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान में है। तो राखी गढ़ी जो है ना, ये हरियाणा के हिसार जिला में है। राखी गढ़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा के वर्तमान हिसार जिले में है। उसके बाद मांदा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हड़प्पा जो है ना, ये हड़प्पा पाकिस्तान के क्षेत्र में है। उसके बाद रंगपुर जो है वो रंगपुर गुजरात के क्षेत्र में है। तो क्वेश्चन के मुताबिक इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हड़प्पा होगा। हड़प्पा जो है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारे पाकिस्तान में स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता के नए मतलब जो नगर थे, स्थान थे, वो सब पाकिस्तान में ये सब है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर इकाई थी, नगर जो बसे हुए थे, उसमें से आपका हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, ये तो क्षेत्र बड़ा ही था। लेकिन कहा जाता है कि भारत के क्षेत्र में हड़प्पनपुरा स्थल में सबसे बड़ा कौन था? तो सबसे बड़ा जो था ना, वो राखी गढ़ी ही था। राखी गढ़ी जो था वो हरियाणा के हिसार जिले में था, और भारत के क्षेत्र में हड़प्पनपुरा स्थल का सबसे बड़ा स्थान कौन था? तो राखीगढ़ था। तो ये था हमारा आज का सेशन। इस सेशन में हमने 15 क्वेश्चनों को समझा, और हम जल्द ही अपना सेकेंड पार्ट लेके आएंगे। सेकेंड पार्ट लेने के बाद मतलब इसका 2-3 पार्ट में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर हम अगले चैप्टर में बढ़ेंगे। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इस चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ग्रो कर सके। अब चलते हैं, हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।